नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। हे भाई, भगवान के एक अवतार जो है कपिल भगवान हुए और कपिल भगवान कदर्म ऋषि के पुत्र थे और माता देहूति के पुत्र थे। पिता कदर्म ऋषि थे और माता देहूति मनु महाराज के पुत्री थी। और ये दोनों बहुत प्रतापी जो है तपस्वी थे और ये भगवान के अवतार है कपिल भगवान। इन्होंने जो है इनकी 9 माता देहूति के 9 पुत्री भी थी। एक जो है कपिल भगवान हुए। इन्होंने सन्यास में त्यागी होके बैरागी होके महात्मा बन गए। महात्मा बनने के बाद से माता देहूति कदर्म ऋषि के तपस्या में सेवा करती रही और बहुत समय सेवा करने के बाद कदर्म ऋषि के ध्यान हुआ कि ये तो हमारे तपस्या में सेवा करते हुए देहूति जो है अपने शरीर के गला ली। फिर उसने जो है माता देहूति के समझाए और ये दोनों आदमी सावधान होके फिर अपने शरीर के रक्षा किए और उसी समय कपिल भगवान के जन्म होता है। कपिल भगवान जो है बहुत प्रतिभाशाली थे। अब वन में जो है तपस्या में चले गए। कुछ दिन तपस्या करके इधर जो है माता देहूति जो है उधर कपिल के वियोग में काफी सूख गई थी और चिंता से काफी परेशान थी। कुछ दिन के बाद जो है कपिल भगवान माता देहूति के आत्मज्ञान देने के विचार किए कि पुत्र जो है वही सफल होता है जो अपने माता पिता के आत्मज्ञान दे करके इस संसार के बंधन से छुड़ा दे। वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। नहीं तो दुनिया में कुछ भी कर डालो तो माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो कपिल भगवान आकर के अब माता देहूति से मिले। तो माता देहूति जो है बड़ी सेवा करी और सेवा करने के बाद नाश्ता पानी खिलाना पिलाना। फिर बाद में पूछी कि बेटा तुम्हारे ही जैसा एक हमारा पुत्र था, उसके नाम कपिल था, वो भी बैरागी होके सन्यासी होके चला गया। आज उसी के वियोग में हम बहुत दुखी हूँ। आज हमारा जो है उसी के चिंता में रात दिन पड़ी रहती हूँ। धीरे धीरे कपिल भगवान जो है माता देहूति के आत्मज्ञान के उपदेश दिए। कहे कि माता तुम्हारे अंदर जो चेतन आत्मा है यही परमात्मा है। तुम अपने को जानो, अपने शरीर के ख्याल रखो। यही शरीर है जिस शरीर के अगर हम बलवान रखेंगे, ठीक रखेंगे और शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मन भी तंदुरुस्त होगा। जब मन तंदुरुस्त होगा तो हमारा साधन होगा। अब बिना मन और शरीर तंदुरुस्त हुए हम जो है इंद्रियों के दमन नहीं कर सकते, ना मन के समन कर सकते हैं, ना हम साधना कर सकते हैं।
क्योंकि ये बहुत प्रबल शक्तिशाली है, ये माया बहुत प्रबल शक्तिशाली है। इसलिए हे माता, अपने इंद्रियों के अपना वश में करें और इसी से अपने मन को एकाग्र करें। यही इंद्रियों के राजा मन है। जब इंद्रियां सध जाती है, इंद्रियां अपने वश में हो जाती है, तो मन भी जो है वो भी सध जाता है। क्योंकि इंद्रियों के स्वामी मन है, और मन को जो जीत लेता है वो इंद्रिय जीत होता है, वही इंद्र पद है। तो इसलिए आप अपने इंद्रियों के अपना वश में करो, अपना मन के इंद्रियों के दमन करो, मन के समन करो, और अपना वश में करो। तब जा कर के जो है अंदर से और बाहर से शुद्ध हो कर के साधन करो, तब जाके कल्याण होता है। सेवा करना जो है, सेवा बहुत बड़ी शक्ति है। सेवा में जो है ये भक्ति के जो है रीढ़ है। बिना सेवा के, बिना भक्ति के न ज्ञान हो सकता है, न विवेक हो सकता है, न वैराग हो सकता है, न साधन हो सकता है। ये सब में बल देने के लिए सेवा भक्ति जरूरी है। तो हे माता, आप अपने के जानो कि ये शरीर जो है आज मिला है, कल ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन जो चेतन अपना आत्मा मिला है ये अपने से कभी अलग ना होता है। इसलिए अपने स्वरूप को जानो। अपना स्वरूप पीछे था, आज है, आगे रहेगा। इसी के यही अनादि पुरुष है, यही विष्णु है, यही ब्रह्मा है, यही शिव है, यही सब कुछ है। अपने आपा अपने से कभी अलग ना होता है। इसलिए हे माता, अपने आप के जान करके आई अपने आप में रमनी है, आई अपना ऊपर कृपा करनी है और अपना ही कल्याण करना है। जो संसार में अपना कल्याण कर लेता है वो संसार के कल्याण कर लेता है। जो अपना कल्याण नहीं करता वो किसी के कल्याण नहीं करता। हे माता, जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। इसी तरह से आँख के देखने के जो शक्ति देता है वही यह ब्रह्म है, चेतन आत्मा है। जो सुनने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जो बोलने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जो गंध के जानने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जो रस के स्वाद लेने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। संसार में पांचों ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। स्पर्श करने से ज्ञान जो होता है उसकी जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। तो हे माता, आज जरूरत है कि विषय को जानो और अपने विषय के ज्ञान इंद्रियों के जानो, और इसी को ठीक से जान करके इसी संसार के पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के कारण है। इसलिए हे माता, इसी जो है यही जो है आसक्ति के तोड़ देना, यही हमारा कर्तव्य बनता है और यही हमारा बंधन मुक्ति के शुरुआत है। कि संसार में पांच ज्ञान इंद्रियों से पांच विषय के जो ज्ञान होता है उसके सब कुछ के उपयोग करते हुए इस सारी आसक्ति के बंधन से अपने आप के मुक्त कर लेना, यही साधन है। हे माता, इसलिए अपने आप के ये इंद्रियों के दमन करना और मन को एकाग्र करना और संसार के सारे वृत्तियों के शांत करना, चित्त के निरोध करना ही योग है। इसलिए चित्त वृत्ति के शांत करो। यही वृत्तियाँ जो है
मनुष्य को संसार में भटकाती है, घुमाती है, अटकाती है। इसलिए पंच विषय के संसार की सारे सब कुछ के वृत्तियां को शांत करें। माता, यही वृत्तियां जब शांत हो जाती है तब बहुत सुख महसूस होता है। इसीलिए संकल्प विकल्प के जो भावनाएं हैं वो शांत हो जाए, विचार से सत्य के निर्णय हो, बुद्धि से अपने आप के आत्मज्ञान होना और उसी में स्थिर हो जाना, अपने स्वरूप में लीन होना, अपने स्वरूप के एहसास होना, अपने स्वरूप के साक्षात्कार होना, अपने स्वरूप में स्वरूपस्थ होना, यही साधन है। इसी साधन से मनुष्य जो है बंधन से मुक्त होता है। संसार के जितने भोग पदार्थ है वो आज है कल नहीं रहेंगे, और इसी भोग पदार्थ के संसार के सारे कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है, चिंता है, ये सब जो है मनुष्य के बंधन है। संसार में इच्छा आज तक किसी के पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस इच्छा से सावधान रहनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित होता है। संसार में विषय में सुख का भ्रम हुआ है, विषय में कहीं सुख है नहीं, भ्रम हुआ है। जैसे अंधेरा में रस्सी से भ्रम होता है, लेकिन प्रकाश होने पर, रस्सी दिखने पर सर्प के भ्रम मिट जाता है। उसी तरह से अज्ञानता के वजह से विषय में सुख प्रतीत होता है, ज्ञान होने के बाद उसके रहस्य के पता लग जाता है और वो जो है दुख दिखाई देने लगता है। इसलिए पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। हे माता, ये संसार के सारी जो है आसक्ति के त्याग करके कामना, वासना, राग, द्वेष सब कुछ के छोड़ देने के बाद मनुष्य सुख और शांति पाता है। इस तरह के जब उपदेश भगवान कपिल जो है देते गए, माता सुनती गई, अपने रहनी में उतारती गई, सुन करके श्रवण करती थी और उसको अपने आचरण में उतारती थी, रहनी गहनी सहनी में संपन्न हो गई और उसके बाद जो है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने लगी और पूरा आत्मज्ञानी हो गई। और आत्मज्ञानी होने के बाद से उनको समझ में आ गया कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष आत्मा है, प्रकृति पंच महाभूत है, ये शरीर अलग है, चेतन आत्मा अलग है। और इसी पर कपिल भगवान सांख्य दर्शन के रचना किए आज से कई हजार वर्ष पहले। और वही जो है सांख्य दर्शन में अस्पष्ट जड़ चेतन के दोनों के अलग के ज्ञान है। लेकिन जितने देश के भटकाने वाले अज्ञानी थे उस सारे के जड़ चेतन के खिचड़ी बना के आज संसार के मूर्ख बना दिए, दुनिया को भटका दिए। आज जो भटक गए वो अपना लोक परलोक खराब करके गए, और जो नहीं भटके वो अपना कल्याण कर गए। तो इसलिए आज समझने की ज़रूरत है कि भगवान के पूजने की ज़रूरत ना है, क्योंकि वो भगवान मर के चला गया है। आज उसके जो है नाम अमर है, उसके गुण अमर है, उसके कीर्ति अमर है। उनसे प्रेरणा लेकर के और उनके बात के मान लो, यही उनका पूजा है। उनके उपदेश के मान लो, अपने आचरण में उतार लो और आचरणशील बन करके अपना कल्याण कर लो, यही उनकी पूजा है। और उनके मूर्ति के आगे दांत चिदोर के भीख मत मांगो, ये उनकी तोहनी है। अपने पूर्वजों के जो है
निरादर करना है, क्योंकि वो सब जो है बहुत प्रभावशाली थे, कर्मठ थे और रहनी गहनी संपन्न थे, आचरणशील थे। इसीलिए वो सब अपना इतिहास को रचे थे। इस तरह के जब सारे तरह से जो है उपदेश देते रहे और माता जो है कपिल जी के सेवा भी करती रही और अपना भी सेवा करती रही, कदर्म ऋषि के भी सेवा करती रही। कपिल जी के 9 बहन थी, वो सब भी शादी ब्याह हो गई सब। इसी तरह से माता और कपिल जी के संवाद चलता रहा। धीरे धीरे उन्होंने ये आत्मा के आत्मज्ञान पूरा समझा दिए, तत्व ज्ञान सब बता दिए और दोनों के अलग अलग आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान, ये दोनों अलग अलग ज्ञान करा दिए। सृष्टि प्रलय के विषय में बता दिए कि मनुष्य जो है जब तक ले अज्ञानी रहता है तब तक ले अंडज, पिंडज, उखमज और उखमज, ये तीनों खानी में बहुत भयंकर जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है और दुख भोगता रहता है। हे माता, मनुष्य जोनी जो है देव जोनी है, इसके ऊपर कोई जोनी ना है। इसीलिए संसार के सारे जो है देवी देवता, सब नर नारी मनुष्य ही देवी देवता हुए। राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कपिल हुए, संसार के सब देवी देवता, शिव शंकर, दुर्गा, सब जो है मनुष्य हुए थे। ये मनुष्य जन्म ही देव जोनी है। अब मनुष्य जो है अपने आप के मानने के लिए तैयार ना है, ना ये अपने के समझने के लिए तैयार है, ना ये मानव जाति के कल्याण करने के लिए तैयार है। ये केवल पाखंड में वो अटकता भटकता मरता है। हे माता, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। हे माता, अंधेरा तब तक ले दुनिया में छाया रहता है जब तक ले सूरज उदय न होता है। उसी तरह से हे माता, अज्ञान जो है मनुष्य को तब तक ले पतन करता है जब तक ले ज्ञान न होता है। और ये ज्ञान बिना सतगुरु के ना होता है, बिना संतों के ना होता है। इसलिए संत के और सतगुरु के शरण में जा कर के और उनके जो है उपदेश के सुन के, सत्संग में सुन के उसके श्रवण करे और उसके स्वाध्याय करे और चिंतन मनन करके अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण करनी है। यहाँ सतगुरु रूपी भगवान कपिल जो है माता देहूती के उपदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि माता, जैसे सूरज उदय होता है तो अंधेरा को खत्म कर देता है, उसी तरह से सतगुरु के माध्यम से और संतों के माध्यम से आत्मज्ञान उदय होता है तो वो जो है शिष्य के अज्ञान के समाप्त कर देता है। और वही शिष्य जो है आगे चल करके जो शिष्य बनता है वही एक दिन गुरु बनता है। जो बेटा बनता है वही एक दिन जो है एक दिन बेटा जो है बाप भी बनता है। बेटा 2 तरह के होता है, जो बाप महतारी के नाम के रोशन करता है तो वो बेटा होता है, और जो बाप महतारी के नाम के पतन डुबा देता है, उनके नाम पर कलंक होता है और उनके जो है कीर्ति के खराब करता है, वो बेटा होता है। अब ये विचार करनी है कि हम बेटा है कि बेटा है, हमारा रोल किस तरह से है। उसी तरह से एक शिष्य होता है,
एक गुरु होता है, एक चेला होता है, एक चेला होता है। जो गुरु के जो है शिष्य होता है वो नाम के रोशन करता है, गुरु के जो है नाम के जो है दुनिया में मर्यादित रखता है और उनके नाम को रोशन करता है। लेकिन जो चेला होता है वो गुरु के नाम पर कलंक होता है, गुरु के नाम के बदनाम करता है, अब मौका पाके गुरु से धोखा करता है और गुरु के ताज तख्त और महंत बनने के लिए गुरु के हत्या भी करा देता है। जगह बाप महतारी के पोरपोटी के लेने के लिए, राजपाट लेने के लिए कंस ने जो है उग्रसेन के बंदी गृह में डाल दिया था, वासुदेव देवकी के भी बंदी गृह में डाल दिया था। जिस समय भगवान कृष्ण के जन्म होता है तो वहाँ कोई रोने वाला नहीं था। जिस समय कृष्ण भगवान के बहेलिया मारता है तो उनके मरने के समय में भी कोई रोने वाला नहीं था। ये भगवान की कहानी है और घोर माता पिता संकट के बीच में कृष्ण के जन्म होता है और 7 बहन के कंस जो है जान से मार देता है। कृष्ण जी के जन्म होने पर राते राती नंद बाबा और यशोदा माता के घरे वासुदेव जी ले जाके पहुंचा दिए और उनको भी एक पुत्री थी, उसे लेके राते राती आ गए और उस पुत्री के भी जो है कंस मारने के प्रयत्न करता है लेकिन मार नहीं पाया। वही आकाशवाणी फिर दोबारा हुआ था जना पहले हुआ था कि कंस जी से बहन के लेके जा रहे हो, इस बहन के 8वां पुत्र तेरे मौत के कारण बनेगा। उसी तरह से 8वीं जो पुत्री थी उसको मारने की कोशिश किया तो पुत्री भी आकाशवाणी हुई कि कंस अब तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है। कहा जाता है कि वो देवी जो है उसके हाथ से छूट के बच गई। तो संसार में सभी पापी के अंत होता है और ये पापी जो है ये चूकते ना हैं, इसलिए ये दुनिया के अंदर कीर्ति अमर होता है। हमारे जितने महापुरुष थे, जितने देवी देवता थे, वो दुनिया से सब चले गए मर के, सभी मर करके चले गए। लेकिन आज भी जो है जिसको अज्ञानी कहते हैं वो सपना में दर्शन करता है, उसको खोजता है, दांत चिदोड़ता है, भीख मांगता है, खोजता है। इतने बड़ा पागल बना है जिसकी जवाब ना है। देखता है कि दुनिया रोज मरती है, अब मरने के बाद फिर दोबारा वो नहीं मिल सकता, इस क्योंकि उसको जलाया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है, पानी में डुबाया जाता है, जंगल में रख दिया जाता है, चील कौआ खा जाते हैं। अब फिर वो शरीर के दर्शन करेगा। अरे सबके घट घट में जो रमता है ये सबके बाप है। इस अपने आप के जान जाओ, दुनिया के जान जाओगे, अपने के ना जानोगे, किसी के ना जानोगे, तब भटको मत, अटको मत, किसी के मूर्ख बनाने से मूर्ख मत बनो। क्योंकि वो सारे जो है पाखंडी रोजगार बना दिए मोक्ष के, कि हमारा गुरु जो है मोक्ष के व्यापार करता है और वही मोक्ष देता है, वही भगवान है। हमारा मजहब में मोक्ष के ठेकेदारी है, हमारे गुरु ही मोक्ष दे सकता है। ये पक्षपातियों के खेल है, ये पक्षपातियों के ढोंगियों के पोल पट्टी खोलो और जानो इसको। संसार के हमारे सारे पूर्वज जो है महान थे और उनकी सभी महापुरुषों के आदर करो। ये निष्पक्ष ज्ञान है। और सभी धर्म के आदर करो।
ये निष्पक्ष ज्ञान है। और सभी में सार शब्द के ग्रहण करो और आसार ग्रहण के त्याग करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। और जो बुद्ध भगवान कहते हैं कि सत्य बात के विचार करके असत्य के ग्रहण कर लेना, असत्य जो है उसके छोड़ देना। मनुष्य के कल्याण करने वाली जो वाणी है उसको ग्रहण करनी है। मनुष्य के अहित करने वाली जो वाणी है उसको त्याग करना है। मनुष्य जन्म में मनुष्य अपना कल्याण कर लेता है। संसार के अंदर जो जन्मता है वो एक दिन मरता है। जो बनता है वो बिगड़ता है। जो मिलता है वो छूटता है। जो संयोग और वियोग होना है। इसलिए संसार में अगर भगवान भी मिल जाएगा तो वो केवल कल्याण के मार्ग बता के चला जाएगा। तो जो हमारे जितने भगवान हुए और सारे के हमको मार्गदर्शन करके गए, रास्ता बता के गए, तो हम उनके उपदेश के क्यों न माने। पाखंड में मत पड़ो। उनके वाणी के सुन के समझ के विचार रूपी कसौटी में निर्णय करके अपनाओ, अपने आचरण में उतारो। इसी से मानव जाति के कल्याण होता है। किसी के पाखंड में मत पड़ना। संसार में महापुरुषों के मूर्ति बना करके और उस मूर्ति की आड़ में ये व्यापार होता है और वो इसीलिए वहाँ अपार दौलत होता है और उसी के आड़ में ये सब अपना बिना कुछ किए करोड़पति बने पड़े हैं। अब मौज मस्ती मारते हैं, उड़ाते हैं। यही कारण है कि सारे विदेशी आए तो मंदिर के तोड़े, मूर्ति के तोड़े और सब लूट पाट करके अब सब के जो ही बीच में गया वो सबको जान से मार दिए। सबको जो उनका यही एक ही आवाज था, ना तो गर्दन कटवाओ ना तो खाल कटवाओ। जो नहीं खाल कटवाता था उसे गर्दन काट देते थे और ना जो खाल कटवा लिया वो बच गया, जो खाल ना कटवाया वो गर्दन कटवा लिया। तो इसलिए जो है बड़े बड़े लोग काटे गए, मारे गए। तो इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और वीडियो के सब्सक्राइब करे, लाइक करे और सुने, समझे, विचार करे और हम सब मिल कर के लोक हित में काम करें। इसीलिए कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के सेवा करने के जैसे कोई सुख ना है, क्योंकि दुआ मिलता है। और दूसरे के दुख के देने के जैसे कोई पाप ना है, वहाँ बद्दुआ मिलता है।